Hello learner, I am Animesh Kundu, your guide to the path of learning mathematics. आज हम लोग क्या सीखेंगे ना, क्यूब एंड क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब ऑफ ए नंबर क्या है ना, कोई नंबर को अगर उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो नंबर क्यूब होता है। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 times, then the number that means the product so obtained is the cube of the first number. क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है ना, if a number is multiplied by itself 3 times, खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, then the product मिलता है is the cube of the first number. इसको डिनोट कैसे किया जाता है, for any number a, cube of a is denoted by a cube. And a cube मतलब क्या है ना, a cube मतलब है a is multiplied by itself 3 times, that is a multiplied by a multiplied by a. अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर लिखने जा रहे हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब क्या है, जो सारे नंबर क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर्स है वो सारे नंबर्स होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, पॉज करके नो, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर वो क्या होता है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है ना, जो सारे नंबर क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर्स हैं, the numbers which are cube of some natural number are called perfect cube numbers. For example, 1 cube equals to 1, 2 cube, 2 cube मतलब 2 is multiplied by itself 3 times, that is 8. 3 cube is multiplied by 3 into 3 into 3, that is 27. 4 cube equals to 64. 5 cube equals to 125. 6 cube equals to 216. Same way, 7 cube equals to 7 multiplied by itself 3 times. This will give 343. 8 cube will give 812. 9 cube equals to gives 729. 10 cube equals to gives 1000. That is 10 multiplied by 10 multiplied by 10. 11 cube equals to 11 multiplied by 11 multiplied by 11. 1231. 12 cube equals to 12 multiplied by 12 multiplied by 12, which will go once again 2. And at least 20 तक परफेक्ट क्यूब नंबर याद रखना ज़रूरी है, उसमें तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। तो वो इजी करने के लिए ये सारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स एटलीस्ट याद रखते हैं, तो अप टू 20 तक। एंड दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन डन इजी। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो तुमको लिखना है, ठीक है। नो हम लोग देखना चाहते हैं कोई नंबर अगर परफेक्ट, तो अब मैं मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बताएं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं ना, 1 is a cube of 1, 8 is a cube of 2, 27 is cube of 3, 5 मिनट। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या मिल रहा है, 4 multiplied by 4 multiplied 4, 5 is multiplied by 3 times, 6 is multiplied by 6 times and so on। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या मिल रहा है, नो ये 1 cube, that means 1 cube मतलब 1 multiplied by 1 multiplied by 1, that is 1। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे ना, क्यूब of
1 is 1। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, क्यूब ऑफ 2 is 8। यहाँ से सिमिलरली क्यूब ऑफ 3 is 27, यहाँ से क्यूब ऑफ 4 is 64 and so on। एंड सेम वे यहाँ से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कंक्लूड कर सकता हूँ ना, क्यूब रूट ऑफ 1 is 1, क्यूब रूट ऑफ 1 is 1। यहाँ से सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 is 2। यहाँ से सिमिलरली क्यूब रूट of 27 is 3। यहाँ से सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 64 equals to 4। So these can be written, ठीक है, implies that symbol is ऐसे ही दे रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है। तो क्यूब ऑफ 1 is 1, that means 1 का क्यूब रूट है 1। 8 का क्यूब अगर 2 होगा तो क्यूब रूट ऑफ 8 is 2। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं ना, ये जो राइट हैंड साइड में 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, ये सब जो नंबर्स है, these numbers are called perfect cube number। अब हम जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में नंबर पता किए थे कैसे को वो नंबर क्यूब और क्यूब रूट है, ऐसे हम लोग यहाँ पे भी पता कर सकते हैं कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है क्या। Now what is the rule for finding that? अब हमें मान लो चेक करना है कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। So कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसको कैसे हम चेक करेंगे। तो मान लो एक नंबर मुझे दे दिया गया है, जैसे 1728 नंबर दे दिया गया। नाउ वी नीड टू चेक इज इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। फॉर दिस पर्पस हम क्या करेंगे ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हम लोग किए थे शुरुआत में। सो डिविजिबल बाई 2 है, सो 2 8 6 12 4 2 4 3 2 2 2 16 2 108 2 54 2 27 then 3 9 and 3 3। So 1728 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो क्या हो रहा है, 3 3 6 व 2 3 व 2, so 2 multiplied by 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 2, तो 6 व 2 3 व 3। देखो मैं अरेंज कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ पेयर में देख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में देख रहा हूँ, राइट। सो यहाँ इसको प्राइम फैक्टर्स ऑफ हमको क्या मिल रहा है ना, प्राइम फैक्टर्स हम क्या बोल सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1728 कैन बी arranged in group of triplet and no prime factors left out, no prime factor left out, कोई बाहर नहीं रह जाता। तो अगर ऐसे ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज किया जा सकता है तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, therefore 1728 is परफेक्ट क्यूब। तो क्लियरली अगर कोई नंबर को ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज नहीं किया जा सकता है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, और अगर ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज किया जा सकता है तो हम बोल सकते हैं वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो क्या हो गया,
परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका क्यूब रूट क्या करेंगे, तो व्हाट विल बी द क्यूब रूट? क्यूब रूट का सिंबल क्या है, 30, अंदर 3 रहेगा। जैसे स्क्वायर रूट में 2 नहीं रह रहा था, लेकिन यहाँ पे अंदर 3 रहे, तो 1728 का क्यूब। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, मैं हर एक ट्रिपलेट के लिए एक बार लिखूंगा। जैसे यहाँ पे 2-3 बार है तो एक बार 2, यहाँ पे भी 3 बार है इसके लिए एक बार 2, यहाँ पे 3 बार है तो इसके लिए एक बार 3। तो अगर 5 बार 3 बार 5 रहे इसके साथ तो इंटू 5 और एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट, सो दैट इज। तो देखो जो लिस्ट करे किए थे उसमें भी हम किए थे 12 का क्यूब इक्वल्स टू 1728, क्लियरली क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कोई नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ कोई भी एक नंबर, वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो या नहीं हो, वो हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से। अब कोई नंबर अगर दिया गया है, उससे मान लो कोई एक नंबर दिया गया है, उससे एक क्वेश्चन हो सकता है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से या कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने से वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मान लो कोई एक नंबर दिया गया है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। ये लिख लो, एक नाट सेल में जो क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में तुम लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये बहुत आसान सा एक चैप्टर है, कुछ भी टफ कुछ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, एक क्वेश्चन है, मान लो थोड़ा सा जगह सेव करने के लिए, find the smallest number by which 2560 must be multiplied. Multiply it so that the product is perfect cube, so that the product is perfect cube। मैं क्या बोला गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको तो पहले हम चेक कर लेते हैं, ये तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने का बात बोला गया है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब होने वाला है, राइट। तो ये अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पहले हम देख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो मेरा नंबर क्या है, 2560। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा, 2 12 8 0 2 6 4 0 2 3 2 0 and this will 2 160 280 240 220 210 and 25। So 2560 को प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ट्रिपलेट में ये 3 6 3 9 9 बार 2 1 बार 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 5। तो क्लियरली अगर इसको ट्रिपलेट में मैं अरेंज कर दूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो एक 5 लेफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से हम देखो उसी क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ, अगर मुझे पूछा जाए ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे ना, दिस नंबर कैन नॉट बी अरेंज इनटू ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2560 कैन नॉट बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट।
5 left out, so it is not a perfect cube. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2560 का प्राइम फैक्टर्स को मैं अगर ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 लेफ्ट आउट हो जाएगा. If the prime factors of 2560 can be arranged into group of triplet, then 5 left out. So it is not a perfect cube. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड. तो क्लियरली अगर मैं इसको ट्रिपलेट में अरेंज करना चाहूँगा तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे अगर यहाँ पे मैं 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मैं अगर 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो ये मेरा जो है वो मेरा जो 5 लेफ्ट आउट था, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज नहीं हो रहा था, वो भी ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट हो जाएगा. बाकी तो मेरा ऑलरेडी ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट था, ये ग्रुप ऑफ भी था, ये भी था, ये 5 नहीं था. तो उसको अगर ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 2 बार 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 बार एक्स्ट्रा 5 में खुद से दे दूँ तो ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट हो जाएगा. तो जहाँ पे मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से. किससे मल्टीप्लाई करने से, 5 × 5 से मल्टीप्लाई करने से, राइट. तो यहाँ से मुझे जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड. तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2560, prime factors of 2560, if the prime factors of 2560 be arranged in group of triplets, तो क्या हो जाएगा, then 5 लेफ्ट आउट, 5 अकेला पड़ जाता है. तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट करने के लिए मुझे 5 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ वी मल्टीप्लाई 2560, इफ वी मल्टीप्लाई इसको 2560 को किससे, बाय 5 × 5, 2 बार 5, एक बार 5 था और 2 बार 5 में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, देन the product, the prime factors of the product can be arranged into triplet. देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा ना, ये जो नंबर, देन द प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट क्यूब. देन द प्रोडक्ट will be perfect क्यों. अच्छा, अब 5 × 5 मतलब क्या होता है, 5 × 5 का वैल्यू लिख देता हूँ. 5 × 5 = क्या होता है, 25. So if we multiply these by 25, then क्या हो जाता है ना, the product will be a perfect cube. क्लियर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. एक कॉन्सेप्ट है कैसे मल्टीप्लाई करने से मैं प्रोडक्ट को परफेक्ट क्यूब कर सकता हूँ. इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने से कोसेंट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो इन दैट केस कोसेंट होगा, मतलब ये 5 जो है, 5 को लेफ्ट आउट है जो, उसको हटा देना है, वो हट जाएगा तो मेरा वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा.
वो भी एक एग्जाम्पल में देके मैं समझा रहा हूँ। अच्छा इसके यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा ना 2560 मल्टीप्लाइड बाई 25 करके जो नंबर आएगा वो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ना क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट होगा क्या ना हर एक ट्रिपलेट के लिए एक बार लिखूं, सो यहाँ पे 3 के लिए एक बार तो, यहाँ पे भी 3 के लिए एक बार तो, यहाँ पे भी 3 के लिए एक बार तो। अब देखो 2 बार जब 5 मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 5 × 5 मैं जब कर रहा हूँ तो ए भी एक ट्रिपलेट हो जा रहा है, तो ए भी मेरा आ जाएगा। So in that case, what will be the cube root of the product? Not to be 4, 4, 8, 8, 5, 40. So cube root of the product will be 40. अगर 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा मतलब क्या होता है 640000। जो नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, उसी नंबर का क्यूब रूट क्या हो जाएगा। तो लेट अस सॉल्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन है वैसे डिवीजन के केस में क्या होगा, तो लेट अस डू सम अदर क्वेश्चन। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, यहाँ पे मान लो दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, अब नंबर में चेंज कर दे रहा हूँ, नंबर क्या कर रहा हूँ ना 8788। अब क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई के नहीं, हम क्या कर रहा हूँ ना डिवीजन कर रहा हूँ बी, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 8788 बी डिवाइडेड, so that the quotient clearly जब डिवीजन हो रहा है तो quotient हो जाएगा, quotient is perfect cube। देखो ये भी ये कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है पहले हम क्या करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड ट्राई करेंगे ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 8 7 8 मेरा नंबर है, so let us perform the prime factorization। So this will be 2 4 6 18 4 2 2 1 1 9 18 7। देन कितना से हो रहा है 3 से तो होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 11 से देखो 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से हो रहा है। सो 13 1 या 10 कितना हो रहा है 30 माइनस 13 मतलब कितना होगा 8 9 6 13 78। तो दिस विल बी 117 9 13 9 107। Then again 13 का क्यूब सो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं हम क्या करते हैं ना प्राइम नंबर्स देखते हैं एंड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं। तो मैं कौन कौन सा नंबर चेक करूँगा, मैं सारे नंबर थोड़ी चेक करूँगा, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके, देन 17 चेक करेंगे, देन 19, देन 21 नहीं चेक करेंगे, 23 चेक करेंगे, ऐसे प्राइम नंबर्स चेक करेंगे और कुछ नहीं, जस्ट प्राइम नंबर्स। वी आर चूजिंग द प्राइम नंबर्स एंड शुरुआत में 2 3 5 सबका डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देंगे, 21 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है वो अप्लाई कर देंगे।
देन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जो नंबर है, मैं जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, प्राइम नंबर्स को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मैं प्राइम नंबर्स देखूंगा, मैं 4 से कहीं पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। द रीजन इज क्लियर, व्हाई? 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, मैं 6 से डिवाइड नहीं करने जा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं। सो 8788 को अगर अरेंज किया जाए तो ये क्या हो रहा है? So this can be arranged 2 into 2 multiplied by 13 multiplied by 13 multiplied by 13. So अगर ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट मुझे देखा जाए तो देखो 13 को 13 multiplied by 13 multiplied by 13 को ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज किया जा सकता है, लेकिन 2 into 2 है तो और एक एक्स्ट्रा 2 अगर मल्टीप्लाई करना है तो और एक एक्स्ट्रा 2 मुझे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बोला गया है, डिवाइडेड बोला गया है। तो डिवाइडेड बोला गया है मतलब क्या है? ये जो है ये मेरा 2 into 2 ये मेरा हट जाना चाहिए। क्लियर? तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 into 2 equals to 4 से डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे हम क्या कर देख रहे हैं ना, अगर 8788 का प्राइम फैक्टर्स को ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज करेंगे तो 2 into 2 लेफ्ट आउट। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इफ द प्राइम फैक्टर्स of 888 can be arranged into कैसे? The group of triplet। तो क्या हो जाता है? then क्या हो जाता है ना, 2 into 2 equals 2 into 2 लेफ्ट आउट। वो ट्रिपलेट के बाहर है, ये ट्रिपलेट में अरेंज हो सकता है लेकिन ये नहीं हो रहा। तो मुझे कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? therefore हम बोल सकते हैं therefore 8788 must be divided by कौन सा नंबर से? divided by 2 into 2 equals to 4, ताकि so that the quotient, अब मेरा प्रोडक्ट नहीं होगा, quotient will be perfect cube। अगर मुझे यहाँ पे बोला नहीं गया, अगर क्यूब रूट मांगा जाता, बोला नहीं गया, लेकिन अगर क्यूब रूट मांगा जाता इसी क्वेश्चन का तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इन दैट केस क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का क्यूब रूट हो जाएगा 13। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 8788 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द क्वोशिएंट विल बी परफेक्ट, तो अगर ऐसे बोला जाता, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, अगर बोला जाता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? मैं 2 से, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 बार 2 है और एक 2 दे दूंगा, तो मेरा ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट हो जा रहा है। इन दैट केस व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, मतलब क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो 3 बार के लिए एक बार और यहाँ पे भी 3 बार हो जाना, सो इन दैट केस क्यूब रूट विल बी 26, मीन्स क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट, सॉरी क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 26। क्लियर? सो ये एक क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये देखो, ये 2 मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अब कुछ नेगेटिव नंबर का क्यूब या पॉजिटिव नंबर का क्यूब,
तो नेगेटिव नंबर का क्यूब जो होगा, ये तो बहुत सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का क्यूब देख रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है ना, क्यूब का कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या होता है ना, इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑलवेज ऑड होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर क्यूब हो रहा है तो क्यूब रूट के लिए भी वही बोल्ड होगा, मीन्स क्यूब रूट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्यूब रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। देन जो क्यूब रूट, जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं हर एक नंबर का क्यूब रूट है, तो जिसका एग्जिस्ट करेगा। तीसरा क्या है ना, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। सो अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम लोग समझ लो, ज़रूरत पड़े तो पॉज करके देख लो, और ये कॉन्सेप्ट तुम लोग इजीली कर पाओ। क्लियर? अब देखो, तो एक नेगेटिव नंबर है, सपोज कोई एक नेगेटिव नंबर मैं चूज कर लेता हूँ, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट मुझे निकालना है। सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है 47455 माइनस 47455, इसका क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ। फाइंड द क्यूब रूट, क्यूब रूट का सिंबल दिस, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। सपोज ये मेरा एक क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसका पहले जो पॉजिटिव नंबर है उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा, इसके रेस्पेक्ट में जो पॉजिटिव नंबर है दैट मीन्स 4745552। सो क्यूब रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज करेंगे। सो ये टू से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 6 2 7 6, अगेन 2 से होगा 11 22, 1 7 8 16, 1 2 12, 3 6 8 16, अगेन 2 5 9 3 19 9 9 5 3 देखना 9 9 18 और ये भी 9, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 3 से डिविजिबल होगा तो 3 1 2 9 20 3 9 27, सो 2 कैरी ओवर 2 3 7 21, 3 7 21, 3 अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 6 18, 1 7 3 15, 2 9 3 27, अगेन ये भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 दूनी 6, 3 1 2 9 9 3 27 7, सो 7 3 10। आप देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूल में अप्लाई कर रहा हूँ। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ना, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे देखो 2 + 1 + 9 + 7 कितना होता है ना, 7 3 10 9 19 90, which is not divisible by 3, so the number is not divisible by 3. So the next prime factor will be 5, लेकिन इसका यूनिटी की 5 या 0 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 से देख लो, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आई थिंक दिस विल बी डिविजिबल बाय अगेन 13, सो 13 11 से भी नहीं हो रहा ना, 13 1 6 9, अभी शायद इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन किए थे। देखो 13 1 13 8 9 और 13 78, देन अगेन 13 13 13। सो हमें मिल क्या रहा ना, 4 7 4 5 5 2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है 3 और यहाँ पे। सो मेरा 2 बार 3 बार 2, 3 बार 3 एंड 3 बार 13 ये आ रहा है। तो अगर ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज किया जा सकता है, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं,
क्यूब रूट ऑफ 4 7 4 5 5 2 क्या हो जाएगा ना, हर एक ट्रिपलेट के लिए एक करके आएगा, तो 3 बार के लिए एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार। सो दिस विल बी 6 सो व्हाट विल बी द नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ माइनस 4 7 4 5 5 2। So we have to give a minus symbol and this is your answer। मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए जो है नेगेटिव नंबर के लिए एक माइनस सिंबल ऐड हो जाता है बस। तो इसमें और कुछ खास है नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत ईजी है। तो देखो क्यूब रूट्स में एक्चुअल में कुछ खास नहीं है। अब जो क्वेश्चंस हैं, क्यूब रूट बाय फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन हम कैसे करें? सो लेट अस डू दैट आल्सो। एस्टिमेशन से क्यूब कैसे करें? तो इसके लिए जो हमको परफेक्ट क्यूब का जो टेबल बनाया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं पहले बना था, ठीक है ना, जो शुरुआत में तुम लोग को बता रहे हैं 1 2 = 1 2 2 तो कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर एटलीस्ट हमको देख लेना चाहिए। वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स अगर देख लेंगे तो वो बहुत फायदेमंद है। सो देखो मैं और एक बार एस्टिमेशंस में बताने जा रहा हूँ। तो एस्टिमेशंस के लिए क्या कर रहे हैं ना, कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर में और एक बार तुम लोग को थोड़ा दोहरा दे रहा हूँ। तुम लोग शुरुआत से देख भी सकते हो, मैं और एक बार बता देता हूँ। जैसे 1 q = 1, 2 q = 8, 3 q = 27, 4 q = 64, 5 q = 125, 6 q = 216, 7 q = 343, likewise 8 q = 512, 9 q = 729, 10 q = 1000, 11 q = 1331, 12 q 1728, 13 q = क्या हो रहा है 2197 शायद, ऐसे 14 q 15 q जस्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स, या तुम क्या देख रहे हो ना, 1 का क्यूब में 1 है, 2 का क्यूब 8, तो इसका यूनिट डिजिट भी 8 है, 3 का क्यूब 27, तो इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो यूनिट डिजिट बहुत मायने रखता है। जैसे मैं 6 का क्यूब 260, जिसका यूनिट डिजिट 6 है, 7 का क्यूब 343, जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो ये यूनिट डिजिट नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं उसके लिए एक यूनिट डिजिट बहुत मायने रखता है। तो कोई भी एक नंबर मैं चूज कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा, जैसे मान लो दिया गया है 9, मान लो कुछ 9 किसके क्यूब रूट में होगा, किसका क्यूब में 9 है यूनिट डिजिट का, 9 का 2, 512 क्यूब, 512 8 का क्यूब है 512 और उसका यूनिट डिजिट में 2 है। तो मैं देखूंगा अगर 2 है तो वो देखूंगा कौन सा नंबर का क्यूब में यूनिट डिजिट में 2 आता है, कौन सा नंबर का यूनिट डिजिट में, सॉरी कौन सा नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट में 2 आता है, कौन सा नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट में 2 आता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 8 का क्यूब 512, राइट। सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट में 2 आता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो हमारा है फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो एस्टिमेशन से कर रहा हूँ, तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका ही क्यूब रूट मैं कर पाऊंगा, दूसरा नंबर का नहीं। हम जब क्यूब रूट का परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट मैं एस्टिमेशन से कर सकता हूँ, हो सकता है उसका एस्टिमेशन।
इस प्रोसेस का कुछ लिमिटेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले हम एस्टिमेशन से कैसे क्यूब रूट निकलता हो वो देखते हैं। सो ये जो टेबल है ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। मैं इसीलिए इसको और एक बार दोहराया हूँ। एक क्लास के शुरुआत में भी मैं बताया था, मैं और एक बार इसको रिपीट किया ना। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरा क्या है ना, फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से मैं क्यूब रूट कैसे निकालूंगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यूब रूट निकालूंगा मतलब वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तब क्यूब रूट निकालूंगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करूँगा। जैसे मेरा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ 10, 6 to 8। आई हैव ए गिवन नंबर 10,628, 10,628। मैं क्या चाहता हूँ, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है मेरे पास। हम आप एस्टिमेशन से कैसे करें, ठीक है। तो एस्टिमेशन से करने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले हम इसको दो ग्रुप में बांटेंगे। तो दो ग्रुप में बांटेंगे मतलब क्या है ना, यहाँ पे दो ग्रुप, एक दो ग्रुप में बांटा। यूनिट डिजिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 करके ले रहा हूँ। पहले 3, दिन 3 नहीं है तो 2, एक 2 नहीं रहेगा तो 1, तो 3 करके लेना। पहला मेरा 3 लेना पड़ेगा, दिन जैसा है बाकी 3, दिन बाकी जो है वो 4 रहेगा तो 4। तो फर्स्ट 3 का ग्रुप, दिन बाकी जो है वो सेकेंड ग्रुप। क्लियर। सो दिस वन फर्स्ट ग्रुप में यूनिट डिजिट से ले रहा हूँ। सो 3 का ग्रुप हो गया है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाकी है उसको मैं ग्रुप को नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। We are starting to make groups from the unit digit, from the very first, that is 8। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप मिल गया है। तो मेरा फर्स्ट ग्रुप क्या है, फर्स्ट ग्रुप है मेरा IST कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप मेरा है 6 to 8 एंड सेकेंड ग्रुप सो 2 ग्रुप में बांटा गया है। तो जब फर्स्ट ग्रुप जो मिल रहा है मुझे, ये जो फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट मेरा क्या है, मैं यूनिट डिजिट को देखूंगा। बाकी तो जो नंबर है मुझे देखना नहीं, मैं यूनिट डिजिट को देखूंगा। द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 8 यूनिट डिजिट। तो अब मैं नेक्स्ट इसका प्रोसेस में जा रहा हूँ। यूनिट डिजिट और कौन सा ग्रुप ना, फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट क्या है, इज 8। अब मैं देखूंगा कौन सा नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होता है, कौन सा नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होता है। तो कौन सा नंबर ना, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 खुद ही यूनिट डिजिट है, एक ही डिजिट है। सो 2 का क्यूब में क्या है, यूनिट डिजिट 8। 2 का क्यूब इज, हम क्या बोलेंगे ना, नाउ 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8। सो यूनिट डिजिट, सो यूनिट डिजिट ऑफ 2 का क्यूब is
equal to the unit digit of the first group, equals to unit digit of first group, unit digit of first यूनिट डिजिट ऑफ टू का क्यूब में मेरा क्या होता है एक, वो खुद यूनिट डिजिट है, 2 डिजिट तो नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर, तो ये यूनिट डिजिट है। सो 2 का क्यूब का यूनिट डिजिट इक्वल्स टू यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं, therefore यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब, जो क्यूब ग्रुप मुझे चाहिए, therefore यूनिट डिजिट of the required cube root is also क्या हो जाएगा ना 2 का क्यूब में आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। क्लियर? देख हम क्या देखेंगे ना, सेकेंड ग्रुप देखेंगे। आप मेरा नेक्स्ट सेकेंड रूट देखेंगे, तो ये मेरा जो क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट मेरा 2 मिल गया है, जो मेरा क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो मेरा बच्चा क्या है ना, और जो नंबर है सिर्फ यूनिट डिजिट से तो होगा नहीं, पूरा क्यूब रूट चाहिए। तो अब मैं 10 देख रहा हूँ, तो सेकेंड ग्रुप मेरा 10 है, सेकेंड ग्रुप मेरा 10 है। अब 10 से छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर एंड 10 से बड़ा एक परफेक्ट क्यूब नंबर देखना, अगर इक्वल्स टू हो जाए फिर भी चलेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं 10 से छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर देखूँ। 10 से छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब क्या? देखो 10 से छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, 8 10 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर और 10 से बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है 27। दैट मीन्स 2 का क्यूब इज स्मॉलर देन 10 इज स्मॉलर देन 3 का क्यूब। 2 का क्यूब स्मॉलर देन 10 इज स्मॉलर देन 3 का क्यूब। अगर ये 2 का क्यूब लेस देन 10 लेस देन 3 का क्यूब अगर हो जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोलेंगे क्या ना, जो ये दोनों में से जो स्मॉलर है वो क्या हो जाएगा 10th डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब। therefore हम क्या बोलेंगे, therefore smaller of these two, smaller of 2, 3 क्या है 2 and 3, 2 and 3 का स्मॉलर 2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore क्यूब रूट ऑफ क्यूब, therefore 10th digit of the required cube root का 10th digit क्या हो जाएगा is 10। मुझे 10th डिजिट भी मिल गया है एंड 1st डिजिट भी मिल गया है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 10th डिजिट एंड 1st डिजिट दोनों मिल गया है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 106282 10th डिजिट मेरा 2 एंड 1st डिजिट क्या था 1st डिजिट भी मेरा 2, so cube root of this equals to 22 एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू, ये हो गया यहाँ पे। ऐसा ही और भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज देखो ये अच्छे से देख लो, ज़रूरत पड़े तो स्टॉप पॉज करके इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज भी कर लो, और इससे ये तुम्हें टोटली समझ में आ जाएगा। अब मैं इसका ही और एक एग्जांपल में देके समझाता हूँ। इस टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस टॉपिक में कभी कभी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बहुत बेसिक सा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। चलो नेक्स्ट
हम देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 110110592। I need to find out the root of this number. So again हम क्या करेंगे ना, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। सो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है 110 में, मतलब मेरा सेकेंड ग्रुप है। यूनिट डिजिट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ग्रुप मेरा 5 to 3 करके पहला 3 ले रहे हो, बचा हुआ जो है मेरा सेकेंड ग्रुप में चला जाएगा। सो दिस, अब मेरा क्या होगा ना, ये जो नंबर है फर्स्ट ग्रुप से मुझे क्या मिल जाएगा ना, फर्स्ट ग्रुप से मेरा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रुप विल गिव द यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब। सो अब देखो यूनिट डिजिट मेरा इंपॉर्टेंट क्या है ना, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप क्या है, वो ना 2 है, 592, तो उसका यूनिट डिजिट मेरा 2 है। और वंस डिजिट कोलन या यूनिट डिजिट कोलन जो भी, तो यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 2। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो हमें अब क्या सोचना है ना, ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 2 है। परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है? सो मैं देख रहा हूँ 512 8 का क्यूब, वी नो करके हम लिख सकते हैं, वी नो 8 क्यूब इक्वल्स टू 512। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसका भी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, इसका भी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, और तो एक 512 है, एक 519 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, बाकी सब जो हो रहा है होने दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूनिट डिजिट, यही यूनिट डिजिट, यही यूनिट डिजिट। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप इक्वल्स टू क्या है ना, यूनिट डिजिट ऑफ 8 का क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ 8 का क्यूब। देखो 8 का क्यूब का बाकी सारे नंबर्स में चेक ही नहीं कर रहा हूँ, किस नंबर का, कौन सा नंबर का परफेक्ट क्यूब, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 2 है, नॉलेज डिजिट में देख रहा हूँ। सो 8 का क्यूब इक्वल्स टू 512। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो है यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट में क्या हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा। सो यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप इक्वल्स टू यूनिट डिजिट ऑफ 8 का क्यूब। Therefore, यूनिट डिजिट इसका ना ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट, जो क्यूब रूट मुझे चाहिए उसका रिक्वायर्ड क्यूब रूट जो मैं निकालने जा रहा हूँ, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा ना, दैट विल बी 8। 2 नहीं बोल रहा हूँ, 8 बोल रहा हूँ। इसका क्यूब में 2 यूनिट डिजिट है, तो दिस विल बी 8। 8 का क्यूब इक्वल्स टू 512, जिसका यूनिट डिजिट 2 है, ऑल्सो इस ग्रुप का यूनिट डिजिट भी 2 है। तो हम क्या बोल रहे हैं ना, यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 8। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप मतलब मेरा 10th डिजिट पता करना। तो 10th डिजिट मेरा सेकेंड ग्रुप क्या है ना, सेकेंड ग्रुप है 110। सेकेंड ग्रुप मेरा दे दिया गया है, सेकेंड ग्रुप क्या है ना 110।
अब मैं क्या बोलूँगा ना, इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर और इक्वल्स टू एंड इससे बड़ा एक परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इससे छोटा एक परफेक्ट क्यूब नंबर 110 से छोटा क्या है ना, देखो 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है ना, 64 is smaller than 110 is smaller than 125, that is 4 का क्यूब is smaller than 110 is smaller than 125, that is 5 का क्यूब। अब ये दोनों में से 4 और 5 में से स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर ऑफ 4 and 5 equals to 4, therefore 10 digit। सेकेंड ग्रुप मेरा क्या दे रहा है ना, 10 डिजिट और किसका ना, रिक्वायर्ड क्यूब क्या हो जाएगा, तो स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 110,592 इज क्या हो जाएगा ना, 10 डिजिट मेरा 4 एंड यूनिट डिजिट मेरा क्या मिला है ना, यूनिट डिजिट 8 मेरा 10 डिजिट यूनिट। सो आंसर इज माय 48। क्लियर। देखो इसमें कुछ लिमिटेशंस, इसमें लिमिटेशंस क्या है ना, अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा। जैसे ये जो क्वेश्चंस देखे हो, अगर यहाँ पे मैं 519 के जगह 582 भी रहता तो भी मैं क्या बोलूँगा ना, क्यूब रूट इज 40 थोड़ी हो रहा है क्यूब, तो वो तो नहीं होगा। यहाँ पे मेरा 9 है तो 9 के अगर मैं रिप्लेस कर दूँ 8 से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो भी मेरा आंसर यही आ जाएगा। अगर 7 रहे तो भी यही आ जाएगा, अगर 4 रहे तो भी यही आ जाएगा, अगर 2 रहे तो भी यही आ जाएगा। सबका क्यूब थोड़ी है, सबका क्यूब 48 थोड़ी होगा, वो तो नहीं होगा। तो ये एक इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन था। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ना, जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका एस्टिमेशन से किया जा सकता है। हाँ, एक एस्टिमेशन हो रहा है, राइट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, हाँ, और भी क्वेश्चंस हो सकता है, कुछ आदर्श क्वेश्चंस भी हो सकता है। मेनली इस एक्सरसाइज में यही सारे नंबर्स, यही सब क्वेश्चंस हैं, और इसको करेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट लगभग मान के चलो ये क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन से रह जाए, हाँ, तो बाकी सब हो जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन के साथ मैं आज ख़त्म करने जाऊंगा, और एक ही क्वेश्चन मैं करने जाऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ इसको ख़त्म कर लेते हैं आज इस टॉपिक। एक या दो क्वेश्चंस हो सकता है। तो देखो, अच्छा इसको इरेज कर, जैसे एक क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ करके मुझे दे दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 288 का क्यूब रूट है 70 से 2, इसका क्यूब रूट ऑफ मेरा 27। तो क्लियरली सबके ऊपर छतरी दिया हुआ है, इसके ऊपर एक छतरी, इसके ऊपर और एक छतरी, इसके ऊपर एक, तो ये जो अंदर वाला है इसके ऊपर 3 छतरी है, मतलब ये जेड क्लास कैटेगरी का है, वीवीआईपी पर्सन। जैसे सिक्योरिटी दिया जाता है, हाँ, विधायक को एक दिया जाता है, प्रधान को एक दिया जाता है, और भी अपर लेवल जाएगा तो और भी बढ़ेगा। हाँ, एमपी को एक लेवल दिया जाता है, मिनिस्टर की एक लेवल दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो जाए तो और भी बढ़ जाता है, पीएम का सिक्योरिटी और भी बढ़ जाता है। हाँ,
राइट। तो यहाँ पे देखो इसका 3 लेयर सिक्योरिटी है 27 का, 1 2 3। तो पहले हम 27 का टास्क करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 27 हमें पता है क्या होता है ना, क्यूब रूट ऑफ 288 इंटू क्यूब रूट ऑफ 72 इंटू क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27 इक्वल्स टू 3। सो दिस इज क्यूब रूट 288 इंटू क्यूब रूट 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, समझ में कुछ नहीं आता है तो 236 देन 2 18 देन 2 9 3 3। तो 3 बार 2 और 2 बार 3, तो 1 2 3 बार 1 2 और 1 3 यहाँ पे था। देखो एक एक्स्ट्रा 3 ये भी तो था, ये तो मैं 72 को लिखा हूँ। सो और एक 3 एक्स्ट्रा ये वाला आ गया। अब देखो ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज हो गया, एक ट्रिपलेट राइट। तो इसका क्यूब रूट मेरा क्या हो जाएगा ना, क्यूब रूट ऑफ 288 इंटू इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा ना 2 इंटू 3। लेकिन हम क्या करेंगे ना, जो 288 है इसको अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 288 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 144 देन 2 अगेन 72 आ जाएगा, 2 36 2 18 2 9 3 6। तो 3 2 5। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे ना, देखो क्यूब रूट में इसमें 1 2 3 4 5 बार 3 2 2 बार 3 और 2 इंटू 3 मेरा बाहर ऊपर में जो था वो यहाँ पे मेरा 2 इंटू 3 था, ये 2 इंटू 3, ये जो 2 इंटू 3 था इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से देखो अब मैं इसको ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में मैं अरेंज कर सकता हूँ। कैसे ना, इसको हम देखो क्यूब रूट में 1 2 3 बार, यहाँ पे 2 बार था और ये जो है 2, ये वाला 2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 2 बार 3 था और एक मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो 3 था इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखो ये ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट में अरेंज हो गया है। सो क्यूब रूट ऑफ दिस क्या हो जाएगा ना 2 इंटू 3 दैट इज 13 बार एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, और भी एक क्वेश्चंस हो सकता है बहुत सारे, और कुछ क्वेश्चंस और भी ऐड किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस का तो लिमिटेशन है नहीं। अब इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा तुम लोग एक बार अच्छे से देख लेना, एक बार 2 बार देखोगे तो सारे के सारे क्यूब रूट के बारे में आई थिंक सब कुछ पता चल जाएगा। अब जो क्यूब रूट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ पता करना है वो क्या है ना, सम पैटर्न्स, वो और कोई क्लासेस में हो जाएगा। हाँ, और एक ऐड वीडियो ऐड कर दिया जाएगा जिसमें कुछ पैटर्न्स और के बारे में बता दिया जाएगा। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स कुछ पैटर्न फॉलो करता है, जैसे क्यूब्स ऑफ नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है। तो बहुत सारे और एक क्लास में अरेंज कर दिया जा सकता है। मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो वन नॉट सेल इन वन शॉट, यही क्यूब रूट का सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे। मेजर कॉन्सेप्ट यही सब है। अब एक दो कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है। तो इसको अच्छे से देखो, अच्छे से एक बार देखो, 2 बार देखो। हाँ, एस्टिमेशंस को एक बार अच्छे से समझ लो। 2 क्वेश्चंस मैं दे चुका हूँ, और भी क्वेश्चंस हो सकता है। जितना तुम खुद से 2-3 क्वेश्चंस करोगे हर एक टॉपिक से, हर एक मैं एक एक करके बता दिया हूँ, तो उसमें हर एक में से 1-2 क्वेश्चन तुम खुद करोगे तो ये टॉपिक इजीली तुमको समझ आ जाएगा। तो आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, ताकि अच्छे से सीखोगे तो अच्छे मैथ बहुत ईजी, ताकि तुम भी बोल पाओ यस मैथ बहुत आसान।
ओके।